ये है 1963 में बनने वाली पाकिस्तान की ऐसी बेकरी जो अपने बेकरी आइटम्स को बनाने के लिए 90% इंग्रेडिएंट्स अमेरिका, इटली और टर्की जैसे ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। इनका यह दावा है कि इनकी ब्रेड, रस, केक्स, पेस्ट्रीज और मिठाइयां पूरे पंजाब में किसी और बेकरी पे नहीं मिल सकती, क्योंकि ये अपने इंग्रेडिएंट्स अमेरिका, इटली और टर्की जैसे ममालिक से इंपोर्ट करवाते हैं। इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर्स के लिए बेकरी मालिकान ने खुसूसी डिस्काउंट का ऐलान भी किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ जट और आज मैं मौजूद हूं पंजाब बेकर्स जेहलम पर। जी नाजरीन, पंजाब बेकर जेहलम पाकिस्तान की वो वाहिद बेकरी है जो कि अपनी इंग्रेडिएंट्स को अमेरिका और इटली जैसे ममालिक से मंगवा कर पाकिस्तान में अपनी चीज़ें सस्ते दामों में बेचते हैं। इनका ये कहना है कि इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक कोई भी ऐसी बेकरी नहीं है जो कि क्वालिटी और रेट्स में इनके साथ कम्पीट कर सके। इनकी बनाई हुई ब्रेड, इनके बनाए हुए रस्क, इनकी बनाई हुई मिठाइयाँ, इनकी बनाई हुई और दीगर चीज़ें दुबई, कुवैत, सऊदीया और यूरोप जैसे ममालिक में भी भेजी जाती हैं। आइए देखते हैं इस बेकरी के अंदर आखिर क्या ख़ास बात है। मुझे ये बताएं अब कि हमारे देखने वालों के लिए जो इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में रुक कर आपकी बेकरी से उन्हें क्या खाना चाहिए और डिस्काउंट क्या मिलेगा, पहले तो ये बताएं। देखें, सबसे पहली चीज़ आपकी कि उनको क्या खाना चाहिए। हमारी बेकरी आइटम्स तो सारी बहुत अच्छी हैं, उसमें केक्स आ गए, मिठाई। हाँ, मिठाइयों का मैं जिक्र करूँगा कि रास्ते में रुक के वो हमारी बर्फ़ी ट्राई करें। बर्फ़ी हमारी आउटस्टैंडिंग है। हम स्पेशल खोया जो है वो रिसीव करते हैं। हम 100 किलोमीटर, बल्कि हमें 150 किलोमीटर फार से जो है ये सोर्स करना पड़ता है। हमें सराउंडिंग्स में जितना खोया मिलता है हम उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं, उस क्वालिटी का नहीं मिल पाता, तो हमें 150 किलोमीटर फार से उसको सोर्स करके यहाँ पर लाना पड़ता है, जिससे हम बिल्कुल 100% खालिस जो है उसकी खोए की बर्फ़ी तैयार करते हैं। बर्फ़ी हमारी ट्राई करें, जो लोग जैसे गुजर रहे हैं वो उसको लाजमी ट्राई करें। फिर हमारा जो स्वीट डिपार्टमेंट है, जैसे कि हमारी मूज़ पेस्ट्रीज़ हैं, हमारी फजेज़ हैं, हमारी ब्राउनीज़ हैं, हमारी पेस्ट्रीज़ हैं, जिसके अंदर हमारी जो है वो आप लोटस केक, लोटस बिस्किट आप खाया हुआ है, लोटस की बनी हुई है, किटकैट की बनी हुई है, मार्स की बनी हुई है। रेड मुंह में पानी दिला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरव्यू जल्दी ख़त्म करें। आसिफ भाई, रेड वेलवेट मैं समझता हूँ कि अभी लोगों का इतना टेस्ट डेवलप नहीं है यहाँ पर, लेकिन मेरा फेवरेट है। रेड वेलवेट जो है इसका कम्प्लीटली स्पंज तक जो है वो हम अमेरिका से सोर्स करते हैं। रेड वेलवेट को लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं वो उस चीज़ को लाजमी ट्राई करें, खाएं। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इस्लामाबाद, लाहौर में रहने वाले लोग अब अपने बिस्तरों से वेलवेट हटा दें, यहाँ पे आके रेड वेलवेट खाएं। रेड वेलवेट एक चीज़ और मुझे बताइएगा, अगर आप क्वालिटी में इतने ही बेहतरीन हैं तो फिर आप ऐसा ब्रांड क्यों नहीं बने जिसकी मुख्तलिफ शहरों में ब्रांचेज हैं? आप यहाँ सिर्फ जेहलम में ही एक ब्रांच क्यों है? आसिफ भाई, असल में शुरू में बड़ा मुश्किल था इस क्वालिटी को जो था वो मेंटेन रखने के लिए, जैसे कि हमने बाहर से सोर्सिंग्स की और सारी चीज़ें की। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अब हम इतनी ग्रिप कर चुके हैं कि हम अगर ब्रांचेस भी बनाते हैं तो हम अपने मेयार को गिराएंगे नहीं। तो अब हम जो है वो इंशाल्लाह ताला 12 शहरों में तो अनकरीब जो है वो हम जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस किस जगह पे लोकेशंस क्या होंगी और कहाँ जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला वेरी सुन आप पंजाब को देखेंगे जी। आखिर आपको क्या ज़रूरत पेश आई जनाबे वाला अमेरिका से और यूरोपियन कंट्रीज़ में, इटली से, फिर टर्की से भी आपने चीज़ें मंगवा ली, तो पाकिस्तान में कोई मेकर नहीं मिला आपको? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि जब ये पंजाब बेकर स्टार्ट हुई तो जो स्टार्टिंग थी इसकी वो मेरे वालिद साहब ने की थी 1963 में। अच्छा, इसका स्टार्टिंग जब की मेरे वालिद साहब ने तो इसमें उनका स्टार्ट का जो पर्पस था वो क्वालिटी था। पहले दिन से जब इसको स्टार्ट किया गया, क्योंकि ऑलरेडी पुरानी बेकरियाँ तो यहाँ पे मौजूद थी जो ऑलरेडी काम कर रही थी, लेकिन कोई भी अच्छी क्वालिटी के अंदर जो लेटेस्ट किस्म की ब्रेड्स, रस्क, बंस, ये सारी चीज़ें, केक स्पेशली कोई तैयार नहीं करता था। तो मेरे वाले साहब ने ये चीज़ें ख़ुद तैयार करनी शुरू की और यहाँ पे लोगों को जो थी वो शुरू में देनी भी शुरू की, खिलानी शुरू की, ताकि उनको आइडिया हो इन चीज़ों का। अच्छा, जैसे जैसे जो जो वक्त गुज़रता गया हम पाकिस्तान से अच्छी चीज़ सोर्स करते गए, लेकिन फिर हमने टाइम के साथ देखा कि अमेरिका, इटली, जॉर्डन ऐसे जो कंट्रीज़ हैं ये हमारे से कहीं आगे जा चुके हैं इस काम के अंदर। उनकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो बेकरी में इस्तेमाल की जाती हैं वो हम अनफॉर्चुनेटली अभी तक इतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं।
अच्छा, जब ये चीज़ें हमने देखी तो क्योंकि क्वालिटी वाली चीज़ तो स्टार्टिंग से ही मौजूद थी हमारे अंदर, तो फिर मैंने बाहर से हमने इन चीज़ों को इंपोर्ट करना शुरू किया और मंगवाना शुरू किया, और यहाँ पर जो है वो हमने अपनी आइटम्स के अंदर, स्पेशली ब्रेड्स के अंदर, केक्स के अंदर, डिफरेंट चीज़ों के अंदर हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप सराउंडेड बाय मीरपुर, फिर सालमगीर और ये वाले एरियाज हैं जो जिनको मिनी इंग्लैंड कहा जाता है, इन लोगों का जो कैलिबर है, जो टेस्ट है, वो बड़ा, और हाइजीन, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। इनको सेटिस्फाई करना कितना मुश्किल रहा होगा? अच्छा, देखें, हम क्योंकि ऑलरेडी क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जो एक अच्छी चीज़ कस्टमर क्योंकि हमारे जो कस्टमर है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ के एरिया के लोग बाहर बहुत ज़्यादा हैं। खारियाँ से लेके मीरपुर के दरमियान ये सारी बेल्ट तकरीबन इनके लोग बाहर होते हैं, इनके बच्चे बाहर होते हैं। तो जो लोग वहाँ पे खाते हैं उनके ऑलरेडी टेस्ट डेवलप हो चुके होते हैं। तो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं रही, क्योंकि हम लोग वही इंग्रेडिएंट्स जो ब्रेड वहाँ पे खा रहे हैं वही हम यहाँ पे दे रहे हैं। जो चीज़ें उनके बच्चे वहाँ पे खाते हैं वही बच्चे उनके वो ये चीज़ें यहाँ पे खा रहे हैं। तो हमें इसमें कोई ऐसा चैलेंज हमें महसूस नहीं हुआ, और उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ हमारी क्वालिटी। केक्स के अंदर स्पेशली जो है, जो इंग्लैंड में केक तैयार किए जाते हैं, जो एक्सपर्ट शेफ़ तैयार करते हैं, आर्ट केक्स जो होते हैं आप देखते हैं, जिसके अंदर करैक्टर्स बच्चों के तैयार किए जाते हैं, कार्टून करैक्टर्स, ठीक है, वो इटली के, फ्रांस के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, यूरोपियन साइड के अंदर बड़े ज़बरदस्त तैयार किए जाते हैं। हमने अपने शेफ़्स को भी ट्रेनिंग्स जो हैं वो बाहर के शेफ़ से दी हैं। लोकल्स तो हमारे पास जो हैं कराची से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, तो ट्रेनिंग्स के लिए आते ही आते हैं हमारे शेफ़्स को ट्रेन करने के लिए। लेकिन हमारे, क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो उनके शेफ़ ने भी हमारे साथ सेवरल टाइम्स इधर विज़िट किया है, पाकिस्तान को हमारे पास स्पेशली विज़िट किया है। ये भी हमारा एक मैं समझता हूँ एजाज़ है हमारे पास, कि फ़ॉरेन शेफ़ आके हमारे शेफ़्स को ट्रेन करते हैं, जो कि उस म्यार के करैक्टर्स, उस म्यार की चीज़ें हम यहाँ पे दे पाते हैं। तो इसलिए वो कस्टमर बड़ा सेटिस्फाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से बड़ा सेटिस्फाई होता है। मुझे ये बताइएगा कि ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान में अच्छी आप समझते हैं कि नई प्रोडक्शन हो रही? जी जी, बिल्कुल ऐसी चीज़ है। देखें, जैसे कि ब्रेड एक आम खाने वाली है चीज़ है, जो कि यहाँ पे हमारे कल्चर के अंदर अब आ चुकी है, और हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रेड को। अमूमन ये समझा जाता है कि ब्रेड एक इतनी हेल्दी चीज़ नहीं है, उसमें ताकत नहीं होती। ताकत एक्चुअली यहाँ पे लोगों ने जब ब्रेड बनानी शुरू की तो उसके अंदर जो था कि लो मटेरियल इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से उसके अंदर ताकत नहीं थी। लेकिन ब्रेड एक ताकत वाली चीज़ है, लोग खाएं वो हेल्दी है। अच्छा, उसके अंदर ये है कि हमने ब्रेड के अंदर जो जॉर्डन से और इटली से हमने मटेरियल मंगवाया, अच्छा उसके अंदर सीड्स हैं, नेचुरल सीड्स पिसे हुए भी हैं, जो कि इस ब्रेड को ताकत देते हैं। ठीक है, अच्छा हम वो ब्रेड के लिए ब्रेड मिक्स मंगवाते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे सुन लें, अगर आपने जान बनानी है तो इनकी ब्रेड खाएं, इस ब्रेड में ताकत है। सर बिल्कुल, मैं ये बात आसिफ भाई गारंटी से इस बात को कहता हूँ कि हमारी मल्टीग्रेन ब्रेड जो है ताकत के अंदर नंबर 1 है। और ये ब्रेड इंशाल्लाह ताला आप कहीं जाएं पाकिस्तान के अंदर तो आपको ऐसी ब्रेड जो है वो नहीं मिलेगी। इसी आप खुद जेलम से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इस चीज़ को जानते हैं कि म्यार जो है वो शुरू से हमारी। लेकिन मैं अवाम की तरफ से हूँ, मैं इस चीज़ की, मैं नहीं ये कह सकता कि आप ब्रेड खाएं, मैं ये कहूँगा कि आएँ, ट्राई करें और फिर आप भी रिव्यू दें, इसी पोस्ट के ऊपर कमेंट करें। इनके सोशल मीडियाज़ भी हैं पंजाब बेकर्स के, वहाँ पे बताएं, रिव्यूज़ देखें, आप चेक करें कि आजकल लोग बड़े चालाक हैं और बाइंग जो है उनकी बड़ी इंटेलिजेंस के साथ होती है। तो आप इनके रिव्यूज़ भी चेक करें, पंजाब बेकर्स कहाँ पे स्टैंड करता है। आपका एक ये दावा है कि इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक कोई भी क्वालिटी में आपको compete नहीं करता, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? देखें, क्योंकि हम इस फील्ड के अंदर हैं और हम इन्स एंड आउट सारी जानते होते हैं। अच्छा, उसमें मैं ये दावा करता हूँ कि देखें, हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं और सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग प्योरली वो थिंग्स अपनी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई मिक्सिंग नहीं करते हैं। अच्छा, अगर कोई शायद बंदा कोई मंगवाता भी है, हम जानते हैं 1-2 बंदों को मंगवाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो इसके अंदर अपना यहाँ का लोकल मटेरियल को मिक्स करते हैं, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है, जैसे कि शुरू से यहाँ पे लोग करते हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान के अंदर लोगों को मियारी खाना कम जगह नसीब हुआ है, कम जगहों पे। तो वो लोग सेम ऐसा ही काम करते हैं इस चीज़ में भी, कि अगर वो बाहर से इवन मंगवा लेते हैं अच्छी चीज़, तो वो इतना नहीं करते हैं कि उसको कम्प्लीटली पूरी थिंग को उसको तैयार किया जाए उसी के साथ और कस्टमर को दी जाए, वो उसके अंदर भी मिलावट ऐड कर देते हैं। इंशाल्लाह जी, वेरी सोन पंजाब बेकर्स पूरे पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में छा जाएगा।
इनका टेस्ट वाकईतन अच्छा है, मैंने खुद भी ट्राई किया है और मैं आखिर में आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप जहां से भी गुजर रहे हो, अगर रास्ते में झेलम पड़ता है, मेरे भाई वो जो रेड वेलवेट है वो तो कम से कम जरूर ट्राई कीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।